खाकसार तो बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में ये सोच के बिल्कुल आपसे जब मुखातिब होता है तो बिल्कुल मेरे ये जहन में क्लियर होता है कि अहमदियों के लिए किसी किस्म की इनसे खैर की तवक्को रखना, उम्मीद लगाना या दरख्वास्त करना, ये तीनों बातों का ना फ़ायदा है ना ये ज़ेब देता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर अहमदी आपकी तरह का कोई सियासी धड़ा होते तो आपकी इन हरकतों से उनकी वजूद को, उनकी क़याम को, उनके इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक हो सकता था। दुनिया में ऐसा ही होता है, लेकिन आपकी कोशिशों का जो बदकिस्मती है मजमूई और इज्तमाई, उसका बायस ये है कि उनके पीछे वो कह रहे हैं कि हम सियासी धड़ा नहीं हैं। अहमदियों का मौक़िफ़ ये है कि हमें खुदा ताला ने कायम किया है और इसी बात के वो मार खा रहे हैं। अगर बानिए जमात अहमदिया का ये दावा ना होता कि वो खुदा की तरह, खुदा ताला ने उनको खड़ा किया, खुदा ने उनको भेजा है, तो फिर ज़रूरत क्या थी उनको आपके हाथों इस तरह की कानून साजियाँ करवाने की। वो बाय द वे मैं एक इसमें रेलेवेंट वाक़या अर्ज़ कर दूँ पहले कि जब हम अभी यूनिवर्सिटी से भी पहले की बात है तो हमारे दोस्त थे लाहौर में, उनके यहाँ ठहरे हुए थे, उनके चचा एक सेशन जज हुआ करते थे। तो वो शाम को हमें ले गए कि चले मेहमान हैं इनके बच्चों के, तो वो हमें आइसक्रीम करवाने और थोड़ा घुमाने फिराने के लिए माल रोड की तरफ लेके जा रहे थे। तो रास्ते में चूँकि उनके साथ वाली सीट पे मैं आगे बैठा हुआ था और मेहमान भी उनके पास मैं ही था, तो उन्होंने जब वो पता चला कि ये अहमदी हवाले से, तो उन्होंने छोटे छोटे सवालात से इब्तदा की। अच्छा ये क्या होते हैं, इनको क्या अकायद हैं, क्या फ़र्क होता है, क्या उनको बताते, ज़ाहिर है उनको पता होता है, सारा कुछ ही पता होता है। तो मैंने कहा कि ये कुछ अच्छा नहीं, लेकिन बे मिर्ज़ा साहब जो थे इन्होंने तो दावा किया था कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, तो नबी होने का। मैंने कहा जी हाँ, वो इसी तरह बिल्कुल ये दावा इसी तरह है और उन्होंने खुदा ताला की तरफ से ही भेजे जाने का दावा किया था और नबूवत भी वो शरीयत के बगैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और उनकी पैरवी में उनका ये दावा है। तो झट से कहते हैं कि लेकिन इस तरह तो तारीख़ इस्लाम में आपने पूरी लिस्ट है, 10-15 नाम हैं, 20 हैं, पता नहीं कितने हैं जो झूठे दावेदार आज तक गुजरे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कुछ नाम भी गिनवा दिए, उनमें असवद अंसी और फ़लाँ और फ़लाँ लगे। मैंने कहा अंकल मुझे इन सारे लिस्ट से गर्ज़ नहीं है, आप मुझे इन सारों में से सिर्फ़ एक नाम वो बता दें जिनकी खातिर हुकूमतों को अपने आइन में तब्दीलियाँ करनी पड़ी हों और उम्मत मुस्लिमा जो है वो उनके हलक से वो दावेदार उतर ही ना पा रहा हो और उसकी तबाही पे हर लेवल पर एका किया गया हो और अभी तक उसका कुछ ना बिगाड़ सके हो। इस लिस्ट में वो नाम मुझे बताएं निशान लगा के कितने हैं। तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए चुप हो गए। मैंने कहा जी गुजारिश ये है कि आप सेशन जज होते हैं, आपको पता है, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं और आपके पास फैसला होने के लिए चीज़ें आती हैं, लेकिन हालत ये है कि आप भी अपने आप को दी गई जो चूसनी है वही उस पर ही पच करने पे मजबूर हैं, क्योंकि आप इस वक्त अकीदे का धड़ा कुट रहे हैं, आप अकीदे और अपने फेथ का ढोल पीट रहे हैं। आपको इस वक्त हकायक से, सच्चाई से और इवन खुदा ताला के जारी और फैज़ान और उसके मुस्तकिल कायनात का मालिक व खालिक होने के इशू से कोई गरज नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला के साथ, आपकी पहली बुनियादी वफा अगर आप लोगों की खुदा से हो, तो फिर आप खुदा के रसूलों को भी अपने पर्सपेक्टिव में रख सकें, फिर आपको उसके भेजे जाने वालों के अलामात और उनके वो कुरान शरीफ को भी आप उस तनाजुर में देख सकें। हमारा हाल आपसे डिफरेंट है। हम आपकी जूतियां पहन के अगर सोचेंगे तो फिर हमें वाकई समझ नहीं आएगी, और आप जब तक हमारे जूतों में खड़े होकर नहीं सोचेंगे आपको भी नहीं समझ आएगी। लेकिन इसके बाद एक महज़्ज़ब दुनिया का जो जंगल से निकल के इंसानी मुआशरा तश्कील देते हैं, उनका एक कानून तो है ना पूरी दुनिया में कि आपको हक है कि आप किस तरह सोचें। जिस तरह आपको हमारे बारे में वो कुछ सोच लेने का भी हक हासिल है जो हम नहीं समझते, तो हमारा ये हक कैसे ख़त्म हो गया कि हम अपने बारे में वो कुछ ना समझें जो कि हम वाकई अपने आप को समझते हैं। इन हालात में से जो गुजरती हुई सोसाइटी है वो अपना 30-40 साल का रिज़ल्ट दे रही है
और वो अब उसके सामने आ रहा है। इसमें कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंसान, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शरीफुन नफ्स रूहें वो ये सोच लें कि हम इस जुल्म का हिस्सा ना बन सकें, और इसके अलावा ना कोई गरज है, ना गायत है, ना किसी से कोई उम्मीद है। जो लोग अपने इस्लाम का नफाज बकरों की गिरफ्तारियों पर मुनहसर समझे बैठे हों, उनके साथ दीन, खुदा ताला के रसूल, उसकी शरीयतें और उसकी तारीख़ मज़हब और उसका जो इंसानियत का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में क्या गुफ्तगू होगी। कल भी अर्ज़ किया था कि वो खला है कि सोचता हूँ मैं, उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में। आप अब मुकालमे को अपनी हरकत की बुनियाद पर और अपने फ़ैसलों की बुनियाद पर एक डेड लॉक की तरफ लेके जा रहे हैं, और उस डेड लॉक के बाद इंसानी मुआशरों, मुल्कों और कौमों के साथ क्या कुछ होता है उसकी मिसालें बहुत सदियों की हिस्ट्री में पीछे जाके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको 50 साल पीछे, 60 साल पीछे चले जाएं, फ़र्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और मुख्तलिफ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, अर्ता कि आपके हमसाये में अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और कहाँ तक बात पहुँच गई है, ये सब आपको नज़र आ रहा है। आपके सामने इंडिया में क्या हो रहा है, आपके हमसाये में वो कौन कौन से ऐसे कवानीन बना रहे हैं, लेकिन उनको एक एज हासिल है कि उनका वहाँ बोलने वाला तबका, उनके यहाँ बात करने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और अभी तक उनकी बात की सुनवाई भी है और वो किसी न किसी सतह पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सलीम कौसर ने कहा था कि इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, और जहाँ कहानी में कातिल बरी हुआ है वहाँ हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं। वो किरदार हम करते रहेंगे। एक मैंने सब